जितना नाम अंबेडकरवादी बाबा साहब का लेते हैं, अगर उतना नाम वह लोग भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिल जाता। ऐसा कहना है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में अमित शाह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अंबेडकर एक फैशन बन चुका है। अगर वह लोग इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक उन्हें स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर अभी एक फैशन होगा है। अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, इस तरह से बातें कह के ये बातें सही है, लेकिन इतनी इस बातों को उनके कहने का मतलब जो है वह भी बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बाबा साहब का नाम हर पोस्टर में, हर बैनर में, हर राजनेता लोग लेते हैं, एक फैशन की तरह उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उनके कार्यों पर चलने वाली आज ना ही कोई पार्टी है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई नेता की विचारधारा है। जिस तरह से राहुल गांधी बाबा साहब का दिखावा करते हैं अपने पोस्टरों में, अपने बैनर में, अपनी जुबान में, अपने हाथ में संविधान लेकर जो यह दिखावा करते हैं, ऐसे दिखावा करने वाले लोगों के लिए अमित शाह ने ऐसी बातें बोली थीं कि जो लोग भी बाबा साहब का नाम लेते हैं उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। बोन एक फैशन बन चुका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना। लेकिन अमित शाह ने जो इसमें ने एक बातें कही है वो थोड़ा अजीब सी है कि अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बात पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे बहुजन समाज के लोग सदियों से भगवान को पूजते आ रहे थे, भगवान की पूजा में इतने लीन थे कि खुद की बलि तक गढ़ा देते थे। लेकिन स्वर्ग तो छोड़िए, इस धरती पर भी उन्हें अमन चैन शांति से नहीं रहने दिया गया। हमारे पूर्व पहले भगवान को बहुत मानते थे, इतना मानते थे कि भगवान के लिए अपना जान भी अर्पण कर देते थे। लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ तिरस्कार मिला, उनके साथ अपमान हुआ, उनको उनकी जाति की वजह से घृणा किया गया। उस वक्त भी भगवान थे, स्वर्ग की चाह दिखाकर धरती पर भी उनके साथ नरकों जैसा बर्ताव किया गया। तो अमित शाह की इस बात से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी, बाबा साहब ने जो कार्य किया, बाबा साहब ने जो हम दलितों के लिए किया है, वो भगवान से कहीं गुना ज्यादा बढ़कर है। क्योंकि भगवान का नाम जपते जपते लोगों की जुबान काट ली गई, लेकिन बाबा साहब का नाम लिए बगैर ही बाबा साहब ने दलितों की जिंदगी में स्वर्ग जैसा अनुभूति करवा दिया। हम धरती पर रहते थे, इस भारत में थे। भगवान हमारे देश में 33 करोड़ थे, फिर भी हमें इंसानों की तरह जीने का अधिकार नहीं था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस धरती पर रहने वाले उन सभी लोगों को जिनको भगवान के नाम पर शोषण किया जाता था, ऐसे लोगों को भगवान से बचाकर एक इंसान बनाया था। तो जाहिर सी बात है, भगवान का श्रेणी बाबा साहब की श्रेणी से कहीं बहुत ज्यादा ऊपर है। आज देखा जाए तो भगवान का नाम उतना लोग नहीं ले सकते हैं जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम लिए जाते हैं। भले ही हमारे देश में बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन उनकी मूर्तियां, उनके चाहने वाले लोग पूरे देश दुनिया में मिल जाएंगे। भगवान का तो नाम सिर्फ यहाँ भारत में लोग लेते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो पूरी दुनिया में लोग लेते हैं। अमित शाह जी की जो बातें, मैं उस बातों से बिल्कुल बुरा नहीं मान सकता हूं, क्योंकि अमित शाह ने यह टिप्पणी किया है उन लोगों पर जो लोग बाबा साहब के नाम का दिखावा करते हैं। हालांकि अमित शाह की पार्टी भी बाबा साहब के नाम का दिखावा ही करती है, ये बात उन पर भी अप्लाई होता है। लेकिन यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि अगर जितना बाबा साहब का नाम लेते हैं, अगर उतना भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बिल्कुल ही गलत। अगर इस धरती पर दलितों को अगर जीने का अधिकार मिला है, अगर इस धरती पर स्वर्ग वाली अनुभूति कर पा रहे हैं, तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम लेने से कर पा रहे हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो पहले भी 33 करोड़ देवी देवता थे, लेकिन उनका उद्धार कोई नहीं करने आया। तो बस यही वजह है कि बाबा साहब का नाम भगवान से भी बढ़ चढ़ कर लिया जाता है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें।